नमस्कार बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती द्वारा लिखित पाठ काले मेघा पानी दे। विधा के रूप में जब हम देखते हैं तो यह पाठ एक संस्मरण की विधा के अंतर्गत आता है। जैसे गद्य की अनेक विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख, उसी प्रकार से संस्मरण भी एक विधा है जिसमें कोई भी लेखक अपने साथ घटी किसी भी एक घटना को स्मृति के आधार पर साहित्यिक रूप प्रदान करता है, उसे संस्मरण कहते हैं। आइए उसके पाठ की व्याख्या देखते हैं। इसका सारांश और इसके लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कल प्राप्त कर चुके हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं और व्याख्या देखते हैं। कहते हैं, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। लेखक बोल रहा है, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो कहते हैं कि उन लोगों के दो नाम थे। यहाँ लेखक बता रहा है उन लोगों के, अब कौन से लोग हैं वो आगे बता रहा है। उनके दो नाम थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत। कहते हैं कि उन लोगों के जो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली, एक विपरीत नाम थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, कहते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो उनके स्वरूप को देखकर, उनके शरीर को देखकर, क्योंकि उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े होते थे, उनकी उछल कूद, उनकी शरारतें, उनके शोर शराबे, उनके द्वारा जो शोर किया जाता था, जो आवाज़ें निकाली जाती थी और उनके कारण ही गली में जो कीचड़ आदि फैल जाता था, उनसे वे परेशान रहते थे, मतलब उन्हें नापसंद करते थे। वे उनको मेढक मंडली कहते थे। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग उन्हें इंद्र सेना के नाम से भी पुकारते थे। वे स्वयं को भी इंद्र सेना के नाम से पुकारते भी थे। लेकिन जो लोग उनके इस कर्तव्य को, उनके इस क्रियाकलाप को पसंद नहीं करते थे, वे उन्हें मेढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। देख, उनकी अगवानी, जैसे कोई आता है तो उसका आदर सत्कार बड़े प्रेम पूर्वक होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वो जब आते थे तो ऐसे लोग जो उनके शोर शराबे कीचड़ आदि को पसंद नहीं करते थे, उन पर गालियाँ निकालते थे। गालियाँ का मतलब होता है नाराज़गी जाहिर करते थे। वे होते थे 10-12 बरस से। तो उनके उस समूह में जो बच्चे होते थे, जो लड़के होते थे, उनकी उम्र क्या तो होती थी, 10-12 बरस से लेकर के 16 से 18 बरस के लड़के, मतलब इस आयु ग्रुप के बच्चे, इस आयु समूह के बच्चे उसमें शामिल होते थे। सांवले रंग के होते थे, नंगा बदन, मतलब उनके शरीर पर कच कपड़े नहीं होते थे, बस एक जांघिया पहने होते थे, मतलब कुछ एक कपड़े ही पहने होते थे और बाकी का पूरा शरीर खाली होता था, खुला हुआ होता था। ठीक, वे एक जगह इकट्ठे होते थे और जयकारा लगाते थे। वो जयकारा होता था, बोल गंगा मैया की जय। कहते हैं कि उसका जो जैसे ही जयकारा लोग सुनते थे, सावधान हो जाते थे कि ये लोग आ गए हैं। घर में, परिवार में जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थी, लड़कियां होती थी, वे छत के ऊपर छज्जे पर चढ़ जाती थी या छत पर चढ़ जाती थी या घर के मकान के ऊपरी हिस्से से उन्हें देखती थी। और ये लोग, जो इनकी टोली थी, जो इनका समूह था बच्चों का, जिसे मेढक मंडली कहते हैं, वे समवेत, मतलब सब लोग मिलजुल करके एक साथ पुकारते थे। वो क्या गाना गाते थे, मतलब एक जयकारा नुमा गाना गाते थे स्लोगन के रूप में। क्या था, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। मतलब काले मतलब ये काले बादल, मेघा मतलब बादल, हम लोगों को पानी दीजिए, क्योंकि हम पानी से परेशान, पानी के कारण परेशान है, पानी की समस्या से ग्रसित हैं, पानी नहीं है, इसलिए हमें पानी दीजिए। गगरी फूटी, कहते हैं कि जिस गगरी में पानी भरा जाता था वो भी सूख गई है, फूट गई है, मतलब पानी खत्म हो चुका है। बैल भी प्यासा है, बैलों को, जानवरों को भी पानी चाहिए, इसलिए आपसे पानी दे, गुड़धानी दे, पानी बरसाइए। पानी बरसाने से क्या होगा, गुड़धानी, गुड़धानी होता है किसी भी अनाज में गुड़ को मिश्रित कर दिया जाता है, गुड़ को मिला दिया जाता है,
तो वह खाने की योग्य हो जाता है। कहते हैं कि हे बादल पानी बरसाओ तभी तो अनाज पैदा होगा, तभी अनाज पैदा होगा, तभी हमें गुड़धानी खाने को मिलेगी। कहते हैं कि बैल प्यासे हैं, जानवर, फसल, सबको पानी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए हे काले बादल पानी बरसाइए। आगे कहते हैं, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंदर सेना आई है। कहते कि लोग चलते जाते थे, उछलते कूदते, एक दूसरे को धकियाते मतलब धक्का देते, किसी दो महले मतलब डबल स्टोरी बिल्डिंग, किसी दो मंजिला मकान के सामने ये लोग रुक जाते और उस घर की मालकिन से, उस घर की किसी वृद्ध महिला से ये लोग बोलते थे, पानी दे मैया इंदर सेना आई है। ये अपने आप को अपने लिए इंदर सेना नाम से संबोधित करते थे और जिस घर के सामने रुकते थे उस घर की मालकिन से मांगते थे कि मैं पानी दीजिए, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। कहते हैं कि जिनके घरों में पानी की कमी होती थी, चूँकि आषाढ़ और जेठ मतलब ये हिंदी महीनों में नाम हैं, इसमें भीषण गर्मी पड़ती है। कहते हैं कि उस सूखे दिनों के कारण जिसके घर पे पानी नहीं होता था, पानी की बूंद नहीं होती थी, कुएं भी सूख जाते थे, पानी के स्रोत सूख जाते थे। कहते हैं कि जिनके घरों में पानी की बहुत किल्लत होती है, थोड़ा बहुत पानी जो सहेज कर इकट्ठा करके संभाल कर रखे होते थे, उनके घर से भी ये लोग ज़बरदस्ती पानी मांगते थे और उस मांगे गए पानी से अपने सर से पैर तक अपने आप को तर कर लेते थे, अपने आप को भिगो लेते। तर करना मतलब भिगो लेना। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। कहते हैं कि भीगे बदन मतलब होता है शरीर, अपने शरीर को भिगा करके मिट्टी में लोटते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। कहते हैं कि पानी इनके ऊपर डालने से पानी वो ज़मीन पर गिरता था और कीचड़ बन जाता था और फिर ये लोग उसी कीचड़ में लोटते थे और पूरा लथपथ हो जाते थे, मतलब इनके शरीर में कीचड़ ही कीचड़ लग जाता था। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। कहता है कि ये लोग उस कीचड़ में लौटने के बाद, अपना पूरा शरीर कीचड़ से मल लेने के बाद फिर जयकारा लगाते थे। वही जयकारा कौन सा? गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, टेरते मतलब देखते। कहते हैं कि ये लोग एक घर पर ये सब क्रियाकलाप करने के बाद जयकारा लगाते हुए अगले घर की ओर चल पड़ते हैं और बादलों की ओर निगाह करके बादलों की ओर देखते रहते थे कि क्या बादल आए हैं या नहीं, या बादल घिर आ रहे हैं या नहीं, पानी बरसने की कोई संभावना है या नहीं। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम का मतलब होता है मेरी रक्षा करो, बचाइए। कहते हैं कि वे सचमुच गर्मी के भीषण गर्मी के दिन होते थे जब शहर और गांव गली मोहल्ला हर जगह भीषण गर्मी पड़ती थी, लोग भुन जाते थे और अपनी रक्षा के लिए बचा त्राहिमाम करते थे। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। जेठ एक महीने का नाम है। कहते हैं कि जेठ 10 तपा, 10 मतलब जेठ के 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है। कहते हैं कि जेठ के सबसे ज़्यादा गर्मी वाले 10 दिन भी बीत गए हैं। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा मतलब पहले 15 दिन भी बीत गए हैं, लेकिन आसमान में कहीं भी बादल की कोई रेखा, कोई उम्मीद नहीं दिखती कि बादल हो। बादल ही नहीं, बादल भी नहीं दिखते हैं बारिश होने की, जिससे बारिश होने की संभावना बने। कहते कुएँ सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। कहते हैं कि नलों से पानी भी आना बंद हो जाता था, कुएँ सूख जाते थे और आधा भी आता भी था जिन नलों से पानी, तो आधी रात को भी, जबकि रात में ठंडा मौसम हो जाता है उसके बावजूद उसका पानी मानो खौलता हुआ उबलता हुआ पानी होता था। कुल मिलाकर इस पाठ में, इस पैराग्राफ में, इस गद्य खंड में लेखक बताना चाहता था कि भीषण गर्मी के दिन होते थे और गांव शहर सब जगह के लोग गर्मी से परेशान होते थे और त्राहिमाम कर रहे होते थे। ऐसी भीषण गर्मी में ये इंद्र सेना एक घर से दूसरे घर जाती और हर एक घर से पानी मांगती और अपने ऊपर डालती और वहाँ लौटती और जयकारा लगाती, क्या? गंगा मैया की जय। आगे, शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी।
जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। कहते हैं कि शहरों की तुलना में गांव में और भी समस्याएं जन्म हो जाती, क्योंकि गांव की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती थी और कृषि करने के लिए ज़मीन की में नमी होना ज़रूरी है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जिन जगहों पर जिस ज़मीन में जुताई होनी चाहिए उस खेत की मिट्टी सूख कर एकदम पत्थर जितनी कठोर हो जाती थी। उसमें पपड़ी पड़कर उसमें एक परत पड़ जाती थी सूखी, ज़मीन फटने लगती थी। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू मतलब गर्म हवाएं। कहते हैं कि गर्म हवाएं ऐसे चलती थी कि आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए। आदमी अगर रास्ते में निकल जाए, इतनी भयंकर लू चलती थी, गर्म हवाएं चलती थीं कि आदमी उसके प्रभाव में आकर के बीमार हो जाता था। ढोर डंगर का मतलब होता है जानवर। प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। कहते हैं कि आदमी तो परेशान थे ही, खेत खलिहान तो जोतने के लायक थे ही नहीं, यही नहीं जानवर भी परेशान हो गए थे। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। कहते कि जब लोग अपने 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 धर्म के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार, पूजा पाठ के अनुसार, मजहब के अनुसार पूजा पाठ और कथा विधान सब करके हार जाते, फिर भी बारिश नहीं होती, तो अंतिम उपाय जो होता था वो होता था इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। कहते हैं कि चूंकि माना गया है कि इंद्र जो है बारिश के देवता हैं, और इसलिए इंद्र से ही ये सेना पानी की मांग करती है और निकल जाती है। अपने लिए तो पानी मांगती है, अपने गलों को तर करने के लिए, और सूखे खेतों के लिए भी वो पानी मांगती है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। कहते हैं कि पानी की इतनी किल्लत थी, इतनी गर्मी थी कि जैसे पानी ही सब कुछ हो गया हो। आज भी देखा जाए तो पानी ही सब कुछ है, जल है तो जीवन है, ऐसा कहा गया है। तो कहते हैं कि बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। अब लेखक यहाँ तर्क करता है, विज्ञान के दृष्टिकोण से सोचता है कि जब लोगों के घर में पहले से ही पानी की कमी है, तो जब ये इंद्र सेना मेढक मंडली लोगों के घरों के सामने आती है और पानी मांगती है, अपने ऊपर फेंकवाती है, और वो पानी बर्बाद हो जाता है, तो कहते हैं कि जब लोगों के घर में पहले से पानी कम है और जो बचा करके थोड़ा बहुत रखा गया है उसको भी इनके ऊपर फेंक करके पानी की बर्बादी क्यों करते हैं लोग। ये तो निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है, कितना नुकसान होता है, क्षति मतलब नुकसान, इस तरह के अंधविश्वासों से। कहता है ये तो पूरा अंधविश्वास है, इस तरह के अंधविश्वास से बारिश थोड़ी भला होती है। और फिर पानी कितना बर्बाद हो रहा है इनके ऊपर। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना किसने बना दिया, ये इंद्र की सेना थोड़ी है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। अब लेखक, मैंने बता दिया शुरुआत में, लेखक इस समय जिस समय ये घटना घटित हो रही है उस समय लेखक किशोरावस्था में है, और किशोरावस्था में जब बालक, कोई बच्चा 15-14 साल का होता है, 13 साल का, उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। वो अपने आप से सवाल करता है, अपने मन में सवाल उठाता है कि जब ये लोग इतने शक्तिशाली हैं और ये इंद्र की सेना है, इंद्र से पानी दिलवा सकते हैं, तो ये अपने लिए इंद्र से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ये हर घर जा कर के उसके घर के महिला से, घर की मालकिन से क्यों पानी मांगते हैं, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। लेखक कहता है कि मुझे ये सब पाखंड लगता है, मतलब दिखावा लगता है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है, सब अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं। लेखक कहता है कि चूँकि हम बहुत सालों से इसी प्रकार के अनेक अंधविश्वासों का पालन करते आ रहे हैं, इसीलिए हम अंग्रेज़ों के से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। अंग्रेज़ लोग हम पर इसीलिए शासन कर रहे हैं, हमें इसलिए गुलाम बना के रखे हैं, क्योंकि हमारा जीवन अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं।